हेलो स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग एडेप्टेशन लेसन शुरू किए हुए थे। ठीक है ना, तो एडेप्टेशन में अभी तक हमने कितने 2 लेक्चर परफॉर्म कर लिए। ये हमारा क्या रहने वाला है, तीसरा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, कि जनरली जो है एडेप्टेशन का मतलब वगैरह हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, तो हमको आज का टॉपिक मिलने वाला है या पर रहने वाला है जनरली एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में जो सिर्फ एक ही प्लांट नहीं होता, फॉरेस्ट में श्रब, हर्ब्स, ट्रीज, ये हर एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जनरली, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो जो श्रब्स होते हैं उनकी जो हाइट वगैरह है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर हर्ब्स छोटे होते हैं, ट्री सबसे बड़ा होता है ना। तो ये जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट रहता है, वो क्या रहता है, बहुत ही परफेक्ट रहता है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो उनको एडेप्टेशन की क्या नीड है, उन्होंने आखिर ऐसा क्या एडेप्टेशन करना पड़ा। ठीक है, तो हमको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं जनरली, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, लगभग फोटोसिंथेसिस। लगभग जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है, सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से होता है, सनलाइट की मदद से। और अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊं, ठीक है, अगर ये आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, तो इसमें दिख रहा है, देखिए ये वाला जो प्लांट है ये इतना टॉल ग्रो हुआ है, सिमिलरली ये भी है, ये भी है ना। बट इन सबको ऊपर से सनलाइट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं नीचे देखूं, ये है ना, नीचे वाले जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे क्या, नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे, सरवाइव करेंगे आपके अकॉर्डिंग, नहीं करेंगे ना। तो ये जो होता है ना, जो भी मैंने कहा एडेप्टेशन, तो ये एडेप्टेशन किसके लिए होता है, सनलाइट के लिए होता है। उनको सनलाइट की नीड है ताकि वो क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो ये सनलाइट के लिए होता है जनरली। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि ऑल प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो टॉलर टू गेट सनलाइट। जितने भी प्लांट्स हैं लगभग फॉरेस्ट के अंदर, वो सब ज्यादा से ज्यादा टॉल होने की कोशिश करते हैं ताकि उनको क्या मिले, सनलाइट मिले। सनलाइट मिलेगा तो वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा तो वो क्या रह पाएंगे, सरवाइव रह पाएंगे या जिंदा रह पाएंगे। क्लियर हो क्या। उसके बाद सिमिलरली क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स का मतलब होता है लता। ठीक है, आपने अगर मनी प्लांट वगैरह देखो ना, तो जो उनकी जो टहनियां होती है उनको हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर्स मेक ट्रेंडल्स टू ग्रो मोर। ठीक है, ट्रेंडल्स का मतलब क्या होता है, ट्रेंडल्स का मतलब होता है जनरली देखो ऐसे आपको लास्ट में दिखता होगा, है ना, कोई भी टहनी के एंड में ये स्प्रिंग जैसा फिगर, उसको ही कहा जाता है टेंड्रिल्स। और इसकी मदद से ही क्या करते हैं, जो भी लताएं वगैरह हैं ऐसे ऐसे ग्रो करके ऊपर की तरफ जाती है, क्लाइंबर्स, है ना। तो वो भी क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो लोग भी क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हाइट पर जाए। ठीक है, हाइट पे जाएंगे तो उनको भी क्या मिलेगा, सनलाइट। वो भी क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और सर्वाइव करेंगे। क्लियर हो गया। तो फॉरेस्ट के अंदर मेनली ये दो एडेप्टेशन होता है कि वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं अपने आप को टॉल से टॉल एकदम, और जो भी क्लाइंबर्स वगैरह हैं वो भी हाइट पे जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। तो एडेप्टेशन फॉरेस्ट के अंदर ये होता है जनरली। अभी हमारा अगला टॉपिक रहेगा दैट इज एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। कौन से लैंड्स, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड्स मतलब जनरली आप कह सकते हो, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो लैंड ऑफ ग्रास, है ना। ऐसा लैंड जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, ग्रास है। ग्रास का मतलब होता है घास, क्या होता है, घास। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा घास है। ठीक है, तो इनमें क्या एडेप्टेशन है, तो जनरली इनका एडेप्टेशन भी किसको लेके है, साइज को ही लेके है, जो कि अभी हमने पढ़ रखा है किसमें, ऊपर वाले टॉपिक में। तो ये रीजन वाइज रहता है। रीजन वाइज मतलब दो रीजन आप कह सकते हो, एक होता है इक्वेटोरियल रीजन, एक होता है कोल्ड रीजन। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या होता है, हमारे अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको हमने इक्वेटर पढ़ रखा है ज्योग्राफी में, है ना। तो उस टाइप का जो रीजन है जो इक्वेटर के पास है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन की पता है खासियत क्या है, वहां पे अच्छा खासा अमाउंट में रेनफॉल होता है। ठीक है, तो वहां का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा सुटेबल है किसके लिए, कोई भी प्लांट के लिए, कोई भी ग्रास के लिए। ठीक है, तो वहां के जो भी ग्रास वगैरह है वो काफी टॉल होती हैं, इजिली ग्रो करती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोल्ड रीजन की बात की जाए, कोल्ड रीजन ज्यादातर कहाँ पे होता है, हिली रीजन में, है ना, जहां पे थोड़ा पहाड़ वगैरह है, कश्मीर वगैरह साइड है ना। तो वहां पे देखो, वहां पे लगभग रेनफॉल ना के बराबर होती है। वहां पे रेनफॉल की जगह होती है स्नोफॉल। ठीक है, और स्नोफॉल होता है तो वो क्या करेंगे, सारी ग्रास को डैमेज कर सकती हैं, है ना। अगर लंबी लंबी ग्रास रही तो वहां के ग्रास जो भी है अपने आप को क्या रखती हैं, जनरली शॉर्ट रखती हैं। क्या रखती हैं, शॉर्ट। यही तो एडेप्टेशन है ना, सरवाइव करने के लिए जो भी चेंजेस करना। तो देखो वहां के ग्रास ने अपने आप को क्या कर लिया है, शॉर्ट कर लिया है। और वही इक्वेटोरियल रीजन के ग्रास ने अपने आप को क्या कर लिया है, टॉल कर लिया है। क्यों, क्योंकि उनके पास पूरा सुटेबल इन्वायरमेंट है, उनको उतना डैमेज
नहीं होता है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझा। अब अगर एनिमल्स की ही बात करूं मैं वहीं पे, है ना, तो उस ग्रास के अंदर जनरली लार्ज क्वांटिटी में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आपको दिखेगा कि जितने भी लगभग एनिमल्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि ग्रास टॉल है। अगर ग्रास टॉल है तो वो इजिली उसमें क्या कर पाते हैं, हाइड हो पाते हैं। अगर हाइड हो पा रहे हैं तो उनके लिए वो सुटेबल एनवायरमेंट है, क्योंकि उनको भी तो सर्वाइव करना है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो काफी हेल्दी वगैरह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे ले सकते हो आप एलिफेंट, टाइगर, डियर, इस टाइप के बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं। वही अगर मैं कोल्ड रीजन की बात करूं तो वहां पे आपको मिलेगा रैबिट, ठीक है, या मियोडॉज। मियोडॉज भी एक तरीके का क्या है, एनिमल है जिसकी हाइट वगैरह छोटी रहती है। ठीक है, तो ये वहां पे क्यों है? क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे घास में इजीली छुप सकते हैं। बट ये इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे घास है, तो यहाँ पे इनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट है, इजिली छिप सकते हैं, हाइड हो सकते हैं प्रेडिटर से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये ग्रासलैंड वाला भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अभी जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, एडेप्टेशन फॉर अ इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन ऑफ फूड किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इंजेशन का मतलब जनरली क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है फूड इनटेक करना। आप फूड को क्या करोगे, अपने बॉडी के अंदर जब लेते हो या खाते हो, उसी को कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। तो आई होप आपको इंजेशन अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इंजेशन की, तो इंजेशन के बेसिस पे प्लांट्स को ना आप दो टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, दैट इज ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स? तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स की खासियत क्या होती है? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं मतलब वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनका जो भी कलर वगैरह है वो कैसा रहना चाहिए? ग्रीन। कैसा रहना चाहिए? ग्रीन। और अगर कलर ग्रीन है तो वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक केमिकल है, याद रखना है, केमिकल है, जिसके वजह से जो भी प्लांट्स का कलर रहता है वो कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स लगभग जितने भी हैं सबका कलर कैसा रहेगा? ग्रीन। अगर ग्रीन है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उसके वजह से ही वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस जो है एक क्या है? प्रोसेस है फूड बनाने का। क्लियर हो गया सबको? प्लांट्स के लिए अगला हो जो हमारा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स? पैरासाइटिक प्लांट्स। अब इनमें क्या रहता है? जनरली लीफ ही नहीं होता है, इनके पास कोई भी लीफ नहीं है। तो अगर लीफ नहीं है प्लस साथ में क्लोरोफिल जो है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर कैसा रहता है? ग्रीन, वो भी प्रेजेंट नहीं है। साथ में इनका कलर भी फिर ग्रीन नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ग्रीन कलर होगा क्या? नहीं। तो ये फिर अपना खाना कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि ग्रीन होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो फिर ये उस कंडीशन में बनाते हैं होस्ट। क्या बनाते हैं? होस्ट। अब होस्ट मतलब क्या? तो हम लोग यंग जनरेशन है तो आई थिंक आप लोग मूवी देखते होंगे, तो एक मूवी आई थी वेनम। ठीक है, तो वेनम जो है, वेनम क्या है? एक तरीके का सिम्बियोट रहता है, आउटर प्लैनेट से आया हुआ क्या रहता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। और वो नॉर्मल ह्यूमन जो कि हमारा एक्टर है उसको क्या करता है? अपना होस्ट बनाता है, मतलब उसके अंदर जाता है और उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो भी फूड वगैरह है, उनके ही बेसिस पे वेनम जिंदा रहता है। सिमिलरली ये भी क्या करता है? एक प्लांट को ही होस्ट बनाता है। कौन? पैरासाइटिक प्लांट्स। ये क्या करते हैं? एक ऐसे प्लांट्स को ढूंढते हैं जो ऑटोट्रॉपिक हो, ठीक है, और उसको क्या बनाते हैं? होस्ट। और जो भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है, जो भी अपना फूड बना रहा है, जो भी न्यूट्रिशन वो कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो भी जमीन से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको क्या कर लेता है? ये सक कर लेता है। कौन? पैरासाइटिक प्लांट। अब अगर सक कर रहा है तो उसके न्यूट्रिएंट्स को ही चुरा रहा है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं कि वो होस्ट बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। कौन सा प्लांट्स कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाइन दिख रही है ना, देखो मैंने क्या कहा था? इनके पास लीफ नहीं है तो लीफ भी नहीं है। सिमिलरली मैंने क्या कहा था? ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे, तो ये आपको ग्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है आपको, ऑरेंज दिख रहा होगा या फिर रेड ही कंसिडर कर लो। तो ये है। तो अब इनके पास ना लीफ है ना ग्रीन कलर है, तो कैसे बना रहे? तो जनरली देखो ये एक आपको स्टेम्प दिख रहा है ना, तो जस्ट सपोज मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, ये कहीं ऐसे जगह पे ऐसे घुसा होगा स्टेम्प के अंदर, और जो भी इनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, जो भी इनकी फूड वगैरह लेके जाने वाले जो वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ये क्या होगा? ऐसे भी घुस गया होगा, और वहां से सारी फूड वगैरह क्या कर रहा है? वो सक कर रहा है, सक करके अपने आप को बड़ा करता है, और एट द एंड वो लास्ट में इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, देखो कुछ ऐसा, है ना। अब सोचो ये हमारा मेन प्लांट है और इसका सारा फूड अब ये खा जा रहा है, तो हमारा जो होस्ट प्लांट है, कौन सा प्लांट है? जो होस्ट प्लांट है वो सरवाइव करेगा क्या?
ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अगर आपका खाना मैं खा जाऊंगा तो आप जिंदा रह पाओगे क्या? ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, है ना। तो एट द एंड क्या होता है, जो हमारा होस्ट प्लांट है उसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर वो मर गया तो फिर ये बचेगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका एंडिंग होता है। तो ये धीरे धीरे फिर पूरे प्लांट क्या हो जाएगा, ये प्लांट सूख जाएगा। अगर ये प्लांट सूख जाएगा तो फिर इसकी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस पता है इसका नाम होता है कैसकूटा। इसको क्या कहते हैं, कैसकूटा। हिंदी में पता है इसको क्या कहते हैं, अमर बेल। क्या कहते हैं, अमर बेल। मतलब ये अमर है, ये मर नहीं सकता। कब? जब तक उसका होस्ट प्लांट जिंदा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो पैरासाइटिक प्लांट को आप हेट्रोट्रॉपिक तो कह सकते हो, लेकिन टोटली नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक तरीके से ये हेट्रोटाइपिक में ही आता है। क्लियर हो गया? हेट्रोट्रॉपिक में ही आता है। क्लियर हो गया सबको? अब जो हमारा अगला रहेगा दैट इज हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। अब हेट्रोट्रॉपिक प्लांट क्या करते हैं, इनके पास टेंडेंसी है, इनके पास जनरली टेंडेंसी है कि ये फोटोसिंथेसिस कुछ परफॉर्म भी कर पाते हैं। ठीक है, कुछ परफॉर्म कर लेते हैं और कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं दोनों चीजों को हमको समझना है। तो जो पहला एग्जांपल है जिसको आप लोग शुरू से पढ़ते हो, फंगस, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा क्या? नहीं। तो फिर ये क्या होता है, जनरली अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे प्लांट पे या कुछ ऐसे सब्सटेंस पे उगते हैं जो डिकम्पोज हो रहा होता है। क्योंकि डिकम्पोज होते वक्त बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। तो अगर फंगी वहीं पे आ गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उनको वहीं से मिल जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एग्जांपल रहता है जैसे ब्रेड वगैरह, देखो जब क्या होता है डिकम्पोज हो रहा होता है तो देखो उस पर ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखता है ना। तो वही होता है हमारा, नॉर्मली ग्रीन हो गया या ब्लैक हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंगी कहेंगे। ठीक है, टोटली ग्रीन नहीं रहता वो। या जनरली फूड स्टफ जो कि ऐसे डिकम्पोज हो रहे हैं, सड़ रहे हो, उनके ऊपर आता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है फिर? ठीक है, तो जनरली पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला है एक पीचर प्लांट, फिर दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, और ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। इनके अंदर ना क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब ये ग्रीन कलर के होंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। बट दिक्कत ये है कि ये जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स की खासियत क्या होती है, कोई भी प्लांट है उसको सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों क्या है, एक न्यूट्रिएंट है या मिनरल है जिसको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नीड है। तो ये जो होते हैं ना प्लांट्स, जो इंसेक्टोवरस प्लांट्स है जनरली, जो कि मैंने हेट्रोट्रॉपिक अभी वीनस फ्लाई ट्रैप पर बताया, तो ये खासियत क्या होती है, ये वहां पे उग जाते हैं जहां पे ये तीनों चीज नहीं है मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर नहीं है तो इनको कहीं से तो चाहिए। तो दिक्कत ये हो जाती है, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाना चालू करते हैं। इंसेक्ट्स को अपना क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट्स को ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके अंदर से एक गैस रिलीज करते हैं ये लोग, जिससे इंसेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो ये एक इंसेक्ट है। अब ये क्या है, यहाँ पे ना कोर में कुछ लगा होता है, यहाँ से क्या होती है, गैस रिलीज होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। ये इसके अंदर जाएगा। जैसे ये इसके अंदर जाएगा, ये ऊपर वाली जो कैप दिख रही है ना आपको, ये बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो अब इंसेक्ट्स बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं। एट द एंड वो वहीं पे मर जाएंगे और डिकम्पोज होने लगेंगे। तो उस चीज से उसको क्या मिलेगा, इस वाले प्लांट को, जिसका नाम क्या है, पीचर प्लांट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पीचर। इसका नाम है पीचर प्लांट। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, फिर जो भी ये मरेगा इंसेक्ट तो उससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी मिनरल्स की क्या होगी, डिफिशियंसी जो होगी उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। सिमिलरली और एक होता है प्लांट जिसको कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये अब देखो, सिमिलरली इसके अंदर इंसेक्ट जा चुका है। अब ये दोनों ढक्कन इधर से क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। दोनों तरफ से बंद हो गया, इसके अंदर इंसेक्ट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिर वो डिकम्पोज होगा और बाकी सब उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और मुझे पूछोगे। ठीक है, मैं डेफिनेटली अगले वाली वीडियो में उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।